आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सदिश राशि है। ए ऑप्शन कार्य, बी दाब, सी बल, डी सामर्थ्य। तो देखिए यहाँ पर सदिश राशि हम किसको बोलते हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है, सदिश राशि, ठीक है, राशि का मतलब होता ही है ऐसी मात्रा जिसको हम लोग किसी यंत्र की सहायता से माप सकते हैं ना, उसको राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना, ये सब राशि कहलाती है। अब सदिश राशि क्या बोलते हैं? सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिसमें क्या होती है? परिमाण होगी। परिमाण मतलब उसका मात्रा होती है, उसमें दिशा भी होगी, ठीक है, प्लस सदिश के योग नियम, सदिश योग नियम का पालन। तो ये तीन चीज होना जरूरी है किसी भी राशि में। अगर ये तीन चीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ये तीन चीज क्या है? पहला तो परिमाण होना चाहिए, मतलब उस राशि का कुछ मात्रा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई की एक मात्रक हो, जैसे एग्जांपल 5 मीटर लंबा कोई तार है। प्लस दिशा होना चाहिए। दिशा मतलब कि उसको दर्शाने के लिए दिशा की भी आवश्यकता हो, उस पर दिशा का भी प्रभाव पड़ता हुआ। जैसे लंबाई को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, उसको परिमाण की आवश्यकता है। आप 5 मीटर लंबा तार को आप किसी भी दिशा में रखिए, उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पर सदिश राशि नहीं होता है, वो अदिश राशि होता है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा और एक तीसरा चीज है, उसको सदिश जो योग नियम है उसका पालन करना चाहिए। उसको सामान्य बीजगणितीय नियम से हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से एक नियम बना हुआ है सदिशों को जोड़ने के लिए, सदिश योग नियम, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। तब ये क्या कहलाती है? कोई भी राशि जो है सदिश राशि कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर कार्य को देखते हैं, चलिए ऑप्शन वाइज हम लोग देखते जाते हैं। जैसे ए ऑप्शन में कार्य है, तो कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है ना, इसको W से व्यक्त करते हैं। तो W बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, है ना, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो F डॉट D ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बल और ये विस्थापन हो गया, ठीक है, ये बल है, ठीक है, डॉट यहाँ पर विस्थापन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन सा गुणनफल है? यहाँ पर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये अदिश गुणनफल है यहाँ पर, अदिश गुणनफल। इसका मतलब ये है, अदिश गुणनफल में हमको पता है दो सदिशों का जब हम लोग गुणनफल करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, तो उसमें जो मिलता है वो हमको कौन सी राशि मिलता है? यहाँ पर अदिश राशि मिलता है, ठीक है। तो कार्य हमारा एक अदिश राशि होगा। देखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये बिंदु वाला जो गुणनफल होता है, तो उसमें हमको अदिश राशि मिलता है। गुणा होगा दो सदिश राशि होगा, लेकिन परिमाण जो उत्तर मिलेगा ना, वो अदिश राशि मिलता है। तो कार्य यहाँ पर अदिश राशि है, ठीक है। तो कार्य को दर्शाने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है, कार्य को हम लोग उसके परिमाण से दर्शाने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ दाब दिया है। देखिए दाब क्या होता है? दाब भी हमारा क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दाब का जो सूत्र होता है, P बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। F बल है और लंबवत बल है और ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि ये सदिश राशि होगा, लेकिन ये क्या है? सदिश योग नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, उसमें मान लो अलग अलग दाब है यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर P1 दाब, इधर P2 दाब है, तो इस बर्तन का कुल दाब को हम लोग लिखते हैं P1 धन P2 धन P3, ठीक है। जबकि सदिश नियम में क्या होता है? इस नियम को फॉलो नहीं करता सदिश राशि, सामान्य बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ सकते, तो दाब भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। दाब भी हमारे क्या है? अदिश राशि है। अब ये सामर्थ्य को पहले देख ले। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? शक्ति, ठीक है। तो शक्ति क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन देख रहे, शक्ति भी हमारा अदिश राशि है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो यहाँ पर कार्य भी अदिश है, समय भी अदिश राशि है, ठीक है। तो शक्ति भी हमको अदिश राशि मिलती है, इसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम शक्ति को परिमाण से बता देते हैं, जैसे 20 वाट, 30 वाट, है ना, उसमें दिशा बता देंगे, जरूरत नहीं पड़ता। तो ये भी अदिश राशि हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है हमको बल।
अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखिए एफ बराबर हम लिखते हैं एम ए, तो यहाँ पर एम तो अदिश राशि है द्रव्यमान, ठीक है, ए त्वरण यहाँ पर सदिश राशि है, तो इस वजह से बल भी क्या हो जाता है हमारा, सदिश राशि हो जाता है। मतलब बल को दर्शाने के लिए हमको परिमाण दिशा और ये सदिश नियम तीनों का पालन ये करता है, ठीक है। अगर जैसे इसको समझे, जैसे किसी वस्तु पर बल लग रहा है ना, एक बल ऐसे लग रहा है और मान लो एक बल ऐसे लग रहा है, ये मान लो 20 न्यूटन का बल लग रहा है, ये भी 20 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों ही बल समान है, लेकिन इन दोनों बलों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसकी दिशा अलग अलग है। ये अलग कोण से लग रहा है यहाँ पर, जैसे इसको क्षैतिज से मान लो कुछ कोण लेते हैं, ये थीटा कोण पे लग रहा है, ये क्षैतिज से तो 0 डिग्री पर लग रहा है, तो कोण यहाँ पर अलग अलग में लग रहा है ना, ये दिशा जो होता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, बल का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, मतलब इसमें दिशा का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बल यहाँ पर सदिश राशि, इसमें परिमाण दिशा दोनों बताना पड़ता है और साथ में ये सदिश नियम का भी पालन करता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 20 धन 20 बराबर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, इसके लिए सदिश नियम का पालन करना पड़ता है। एफ बराबर हमका जो सूत्र मिलेगा, F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 cos थीटा, ये परिणामी बल का ये सूत्र लगा के हम लोग करना पड़ेगा। तो इस तरह देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन में हमारा कौन सा आ रहा है, बल, सी ऑप्शन हमारा सदिश राशि है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।